दोस्तों, अगर कोई आपसे ये कहे कि आपको 5 साल तक फ्री में सरकारी गाड़ी, मुफ्त का पेट्रोल व डीजल, सरकारी बंगला, नौकर चाकर, फ्री में रेल व हवाई जहाज की यात्राएं, बढ़िया तनख्वाह, दुनिया भर के भत्ते, ज़िंदगी भर की पेंशन, आलीशान व शानो शौकत वाली ज़िंदगी, मुफ्त में टेलीफोन, गाड़ी, घोड़े, सैल्यूट मारती पुलिस व हाजिरी में रहते आईएएस, आईपीएस व आला अधिकारी और सेलिब्रिटी से भी ज़्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, तो आप उन सुख सुविधाओं को हासिल करना चाहेंगे या नहीं? बेशक चाहेंगे। भला कौन ऐसा इंसान होगा जो राजा जैसी ज़िंदगी जीना न चाहे? तो फिर तैयार हो जाइए, अपनी जन्म कुंडली निकालिए और इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए और देखिए कि जो बातें मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, उनमें से कितनी बातें आपकी कुंडली में मेल खाती हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राजनेता बनने के योगों की। क्या आपकी कुंडली में भी एक सफल राजनेता बनने के योग हैं? यदि है तो फिर देर किस बात की? आगे बढ़िए और तैयारी कीजिए राज तिलक की। दोस्तों, मैं इंजीनियर डी.एस. राठौड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल डी.एस. राठौड़ क्रिएशन में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से यह जानने का प्रयास करेंगे कि एक सफल राजनेता, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए कुंडली में कौन कौन से योग होते हैं, जिसकी बदौलत एक व्यक्ति राजनीति के शिखर तक पहुंच सकता है। और इनमें से 2-4 योग भी अगर आपकी कुंडली में हैं तो मानकर चलिए कि आप भी पार्षद, प्रधान, जिला प्रमुख, एमएलए, एमपी या मंत्री बन सकते हैं। तो चलिए ज्योतिष में उन योगों की चर्चा करें, उससे पहले हम राजनेता के लक्षण यानी खूबियां जान लेते हैं। इन खूबियों के आधार पर कुंडली में उन कारक ग्रहों व भावों पर विचार करते हुए राजनेता बनने के योगों की चर्चा करेंगे। सबसे पहली खूबी, नेताजी अपने समाज व जनता के बीच में लोकप्रिय होने चाहिए। दूसरी खूबी, नेताजी को अपनी वाणी से जनता को अपने मोहपास में बांध कर रखने की कला आनी चाहिए, यानी उन्हें बोलने में महारत हासिल होनी चाहिए। तीसरी खूबी, नेताजी में धैर्य, सहनशीलता व संयम का गुण होना चाहिए। चौथी बात, नेताजी की कम्युनिकेशन स्किल तगड़ी होनी चाहिए। पांचवी बात, नेताजी की छवि रूपदार, दमदार, साहसी व निडर व्यक्तित्व वाली होनी चाहिए। और छठी खूबी, नेताजी व्यवहार में विनम्र व मृदुभाषी होने चाहिए। मित्रों, हो सकता है कि मेरी इन बातों से मेरे बहुत सारे दर्शक इत्तेफाक नहीं रखते हों और उनका ये मानना हो कि आज की तारीख में नेता वही है जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला हो, बेईमान हो, पाखंडी हो, लॉलीपॉप पकड़ाकर जनता को बेवकूफ़ बनाने वाला हो, भ्रष्ट हो, निकम्मा हो, जिसका जनता के सुख दुख से कोई लेना देना न हो, भाई भतीजेवाद वे अपने खानदान की सोचने वाला हो, कुर्सी की खातिर देश की इज्जत को दुनिया में नीलाम करने से भी न चूके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए धार्मिक उन्माद फैलाकर जनता के बीच वैमनस्य पैदा करने से भी परहेज ना करे, ऐसा व्यक्ति ही राजनेता होता है। लेकिन नहीं, मैं इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि अंत तो गत्वा उसी राजनेता को जनता पसंद करती है जिसमें यह अवगुण न हो। इसके विपरीत गरीबों की सुनने वाला, मेहनती, ईमानदार छवि व राष्ट्रभक्त राजनेता को ही जनता प्यार करती है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आम चुनाव में टिकटों की बिक्री व चुनाव के बाद सरकार के गठन में बहुमत न होने पर या फिर सत्ता पक्ष का नेता चुनने पर या फिर राज्यसभा के चुनाव में एमएलए का बहुमत हासिल करने के नाम पर बहुत सारे नेता करोड़ों में बिकते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है। इसलिए आज के दौर में राजनीति पाक साफ नहीं रही है, लगभग पूरी तरह से दूषित हो चुकी है। लेकिन आज भी इस दुनिया में अच्छे नेताओं की कमी नहीं है, जो दिन रात मेहनत करते हुए अपना काम बखूबी, ईमानदारी व निष्ठा के साथ अपने देश हित में करते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही ईमानदार राजनेता के योगों की चर्चा करने जा रहे हैं।
तो चलिए शुरुआत करते हैं उन योगों की जिसकी वजह से जातक का राजनेता बनना 100% तय होता है। राजनेता यानी राज व नेता। राज यानी राज करने वाला राजा, और राजा का मतलब हुआ सूर्य। सूर्य ही सरकार है। सूर्य शासन, सत्ता, यश, कीर्ति, मान सम्मान व वैभव का कारक ग्रह है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य ही राजा है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मेष राशि में विराजमान होकर उच्च के हों या सिंह राशि में बैठकर स्वराशि के हों, साथ ही केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों, तो ऐसा जातक राजनीति में ज़रूर सफलता हासिल करता है। राजनेता में दूसरा शब्द है नेता। नेता यानी नेतृत्व प्रदान करने वाला व्यक्ति। नेतृत्व का गुण मंगल से मिलता है, क्योंकि मंगल ग्रह साहस, निडरता, दबंगता व निर्णय लेने का गुण प्रदान करता है। इसलिए राजनेता बनने के लिए कुंडली में मंगल का भी बलवान होना जरूरी है। यदि कुंडली में मंगल ग्रह मकर राशि में विराजमान होकर उच्च के या फिर मेष व वृश्चिक राशि में स्वग्रही होकर बैठे हों और मंगल की यह स्थिति केंद्र या त्रिकोण में बन रही हो तथा मंगल पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो मंगल बलवान होता है, जिसकी वजह से नेताजी में नेतृत्व के गुण मौजूद रहते हैं। कुंडली में सूर्य व मंगल के अलावा शनि व राहु का भी मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि शनि ग्रह जनता यानी लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और जनता के समर्थन से ही व्यक्ति चुनाव जीतकर राजनेता बनता है। कुंडली में शनि के तुला राशि में उच्च का होने पर या मकर व कुंभ राशि में स्वराशि के होने पर जातक को जनता का अपार समर्थन हासिल होता है। अगर शनि की यही स्थिति कुंडली के केंद्र या त्रिकोण के भावों में बन रही हो और शनि पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो यह स्थिति शनि को और अधिक बलवान बनाती है। ठीक इसी तरह से राहु का भी कुंडली में बलवान होना जरूरी है, क्योंकि राहु ग्रह व्यक्ति को कूटनीति, साम दाम दंड भेद में माहिर करता है। इसी तरह से सूर्य, मंगल, शनि व राहु के बलवान होने पर व्यक्ति राजनेता तो बन जाएगा, मगर किसी भी तरह का पद यानी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए कुंडली में गुरु का बली होना निहायत ज़रूरी है। यानी बलवान बृहस्पति ही व्यक्ति को मंत्री पद से सुशोभित करता है। बृहस्पति यानी मान सम्मान व पद प्रतिष्ठा। यदि कुंडली में बृहस्पति कमजोर या पाप ग्रहों से पीड़ित होंगे तो व्यक्ति सारी उम्र एमएलए या एमपी ही बनकर बैठा रहेगा, उसे मंत्री पद किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा। यदि कुंडली में बृहस्पति कर्क राशि में बैठकर उच्च के हों या फिर धनु व मीन राशि में बैठकर स्वराशि में हो, व यही स्थिति केंद्र या त्रिकोण में बन रही हो, तो ऐसा बृहस्पति ही शुभ व बलवान होता है। इसी बलवान बृहस्पति की वजह से व्यक्ति सीधे मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पद को पा सकता है। दोस्तों, सूर्य, मंगल, शनि, राहु व बृहस्पति के अलावा कुंडली में शुक्र ग्रह का भी बलवान होना जरूरी है। बहुत सारे ज्योतिषी बंधु और राजनेता बनने के लिए कुंडली में शुक्र ग्रह की चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन जितने भी बड़े बड़े राजनेता हुए हैं उन सभी की कुंडलियों में शुक्र बलवान व शुभ स्थिति में मौजूद है। जैसे श्री जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री अरविंद केजरीवाल, श्री अशोक गहलोत व श्रीमती वसुंधरा राजे जी, इन सब की कुंडलियों में शुक्र बलवान व शुभ स्थिति में है, क्योंकि शुक्र ग्रह ही सब तरह के भौतिक सुखों का कारक ग्रह है। गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, ऐशो आराम, मौज मस्ती, घूमना फिरना, शौक मौज, ऐश्वर्य व वैभव, ये सब कुछ शुक्र ग्रह की बदौलत ही इंसान पा सकता है। और एक राजनेता के पास इन सारे भौतिक सुखों की भरमार होती है। यानी राजनेताओं की कुंडली में शुक्र बलवान व शुभ स्थिति में होता है। इस प्रकार शुक्र का मीन राशि में होने पर उच्च का व वृषभ व तुला राशि में होने पर स्वराशि के शुक्र बली होते हैं। यदि यही स्थिति केंद्र व त्रिकोण में होगी तो शुक्र अत्यंत शुभ व बलवान होंगे। तो दोस्तों, अब तक हमने उन ग्रहों के बारे में जाना
जिनके बलवान होने से व्यक्ति एक सफल राजनेता बनता है। अब हम कुंडली के उन भावों की भी चर्चा कर लेते हैं जो जातक को राजनेता बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। कुंडली में पहला घर, चौथा घर, नववां घर, 10वां घर व 11वां घर भी मजबूत व शुभ होना जरूरी है, क्योंकि पहला घर हमारा शरीर होता है, चौथा घर जनता यानी लोकतंत्र का होता है, नववां घर भाग्य यानी किस्मत का होता है। और बगैर किस्मत के कुंडली में राजयोग कारक ग्रह कितने भी शुभ व बलवान क्यों न हो, व्यक्ति मंत्री तो क्या वार्ड पंच भी नहीं बन सकता है। इसलिए कुंडली में 90वें घर का मजबूत होना निहायत ज़रूरी है। उसके बाद 10वां घर राज का होता है, शासन और सत्ता का होता है। और 11वां घर लाभ, आमदनी, इच्छापूर्ति, महत्वाकांक्षा व सिद्धि का होता है। इसलिए एक सफल राजनेता बनने के लिए ग्रहों के अलावा इन 5 भावों का भी मजबूत होना जरूरी है। दोस्तों, कुल मिलाकर सारांश की बात यह है कि कुंडली में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, गुरु व शुक्र ग्रह का तथा पहले, चौथे, 9वें, 10वें व 11वें भाव का बलवान होना जरूरी है। तभी व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक सफल राजनेता बन सकता है। इन 6 ग्रहों में से जितने ज़्यादा ग्रह उच्च या स्वराशि के होंगे, उतना ही सफल राजनेता बनने का योग अधिक प्रबल होगा। साथ ही कुंडली में केंद्र व त्रिकोण के जितने ज़्यादा राजयोग बनेंगे, राजनेता बनने के योग भी उतने ही ज़्यादा होंगे। जैसे पंच महापुरुष राजयोग यानी रोचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालवीय योग व शश योग, यह पंच महापुरुष राजयोग कहलाते हैं। इसके अलावा गजकेसरी राजयोग, वासुमती राजयोग, नीच भंग राजयोग, महाभाग्य राजयोग, बुधादित्य राजयोग, सिंहासन राजयोग, श्रीनाथ राजयोग, विपरीत राजयोग, लक्ष्मी राजयोग व अधियोग इत्यादि। इसके अलावा यदि कुंडली तीनों लग्नों से बलवान है तो फिर कहना ही क्या, यानी लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली व सूर्य कुंडली में तीनों लग्न व लग्नेश का संबंध कर्क व सिंह राशि से हो रहा है तो सोने पर सुहागा समझना चाहिए, क्योंकि कर्क व सिंह राशियाँ राजसी ठाट बाट वाली राशियाँ कहलाती हैं, जिनका सीधा संबंध शासन व सत्ता से होता है। बाहरी लग्नों में से कर्क लग्न का व्यक्ति सर्वाधिक सफल राजनीतिज्ञ बनता है। दुनिया के अधिकांश बड़े राजनेता कर्क लग्न के ही हैं। इसके अलावा कुंडली में सूर्य, मंगल, गुरु, शनि व शुक्र का संबंध 10th हाउस यानी 10वें घर से हो तो राजनेता बनने के योग सबसे अधिक हो जाते हैं, क्योंकि 10वां घर सरकार व सत्ता का होता है। सरकार से आपको क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है, यानी सरकार व सत्ता में आपकी भागीदारी कितनी व कैसी होगी, ये सब बातें 10वें घर से ही पता चलती हैं। इस 10वें घर को 7 सुखों में से छठा सुख माना गया है और एक सफल राजनेता के पास इन 7 सुखों में से छठा सुख तो ज़रूर होता है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, 5वां सुख स्वदेश में हो वासा और छठा सुख राज हो पासा। यही छठा सुख कुंडली के 10वें भाव से ही देखा जाता है। इस भाव को राजयोग का भाव भी कहते हैं। इसके अलावा 4th एंड 10th हाउस के लॉर्ड या 9th एंड 10th हाउस के लॉर्ड का आपस में राशि परिवर्तन हो रहा हो तो ये स्थिति भी सफल राजनेता बनने का योग प्रबल बनाती है। और आखिर में अहम बात यह है कि उस व्यक्ति की दशा भी सही समय पर राजयोग कारक ग्रह की चलनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति समय पर राजनेता बनकर किसी बड़े पद का सुख भोग सकता है। चौथे, 9वें, 10वें व 11वें घर के कारक ग्रह या इन भावों के लॉर्ड की दशा अंतरदशा में व्यक्ति राजनेता बनकर राज सुख भोगता है। राजयोग कारक दशाएं जितनी लंबी होगी, व्यक्ति उतने ही लंबे समय तक पद पर बना रहेगा। वहीं अल्प समय की दशाएं कुछ समय का राज सुख देकर उस व्यक्ति को खास से आम आदमी बना देती है। तो दोस्तों, अब तक हमने एक सफल राजनेता बनने की जितनी भी बातें समझी है, उनमें से यदि आधी या 1/4 बातें भी आपकी कुंडली में मौजूद है
तो आप भी एक बड़े व सफल राजनेता बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जितने भी राजयोग बताए हैं वो सारे के सारे राजयोग कुंडली में मौजूद होने पर ही कोई बड़ा राजनेता बन सकता है, ऐसा नहीं है। इतने सारे राजयोग तो किसी चक्रवर्ती सम्राट या किसी भूपति की कुंडली में ही हो सकते हैं। एक ज्योतिषी होने के नाते मेरा काम सारे ज्योतिषीय योगों की जानकारी आप तक पहुंचानी है, जिसके आधार पर व्यक्ति के एक सफल राजनेता बनने की संभावनाएं प्रबल व सर्वाधिक हो। इन सारे योगों में से 2-4 योग भी अगर आपकी कुंडली में मौजूद हैं तो आपको ये मानकर चलना चाहिए कि आपकी कुंडली में राजयोग कारक ग्रह की अनुकूल दशाएं आने पर आप भी ध्रुव तारे की तरह राजनीति में चमक सकते हैं। जितने भी बड़े बड़े राजनेता हुए हैं, फिर चाहे वो श्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर श्री नरेंद्र मोदी जी या फिर राज्य के मुख्यमंत्रियों में श्री योगी आदित्यनाथ जी से लेकर दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों की कुंडलियों में से किसी की भी कुंडली में 3 से 4 राजयोग है तो किसी की कुंडली में 4 से 5 राजयोग। सारे के सारे राजयोग किसी भी नेता की कुंडली में नहीं है। इसलिए आपकी कुंडली में भी यदि 3 से 4 राजयोग बन रहे हैं तो आपको भी अच्छी दशाओं का इंतजार करते हुए अपने राज तिलक की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे राजनेता ऐसे भी हैं जिन्हें जनता का रति भर भी समर्थन हासिल नहीं है, अर्थात इन्हें यदि चुनाव के मैदान में उतार दिया जाए तो शायद वो अपनी जमानत भी नहीं बचा सकें। ऐसे राजनेता भी बिना सीधे चुनाव में उतरे मंत्री या प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं। ऐसे नेताओं को यदि वार्ड पंच के चुनाव में भी उतार दिया जाए तो शायद वो वार्ड पंच का चुनाव भी नहीं जीत सकें। बावजूद इसके वो केंद्र सरकार में मंत्री या प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राज्यसभा सांसदों की। ऐसे नेताओं की कुंडली में 4th हाउस व शनि ग्रह को छोड़कर बाकी राजयोग कारक ग्रह व भाव बहुत ही बलवान होते हैं। 4th हाउस व शनि ग्रह कमजोर होने के कारण ऐसा व्यक्ति चुनाव मैदान में टिक नहीं पाता है, मगर दूसरे राजयोग कारक ग्रहों के व भावों के बलवान होने की वजह से ऐसा जातक राज्यसभा के रास्ते से बिना जनता के बीच चुनाव लड़े राजनेता बन जाते हैं। बाद में मंत्री या प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं। ऐसे नेताओं को न चुनाव प्रचार की जरूरत होती है और न ही जनता के बीच में जाने की। इसलिए जिन नेताओं की कुंडली में शनि ग्रह व 4th हाउस कमजोर है, ऐसे नेताओं को लोकसभा या विधानसभा के बजाय राज्यसभा में जाने का प्रयास करना चाहिए। विधानसभा व लोकसभा के मार्फत सत्ता का सुख पाने के लिए जनता के बीच में जाकर चुनाव लड़ना पड़ता है और वो नेता ही चुनाव जीत सकता है जिसकी कुंडली में शनि ग्रह व 4th हाउस मजबूत स्थिति में हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक सफल राजनेता बनने के लिए कुंडली में बनने वाले विभिन्न प्रकार के ज्योतिषीय योगों की चर्चा विस्तार से की जा चुकी है। आशा है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। साथ ही आपके अपने इस YouTube चैनल DS राठौड़ क्रिएशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से विदा लूँ उससे पहले हमेशा की तरह एक ज़रूरी बात, अपने माता पिता व बड़ों का आदर करना नहीं भूलें और अपने वतन व अपनी मातृभूमि के प्रति हमेशा वफादार रहें। आखिरी और ज़रूरी बात, किसी भी प्राणी से उसके जीने का हक न छीनें, यानी शुद्ध शाकाहारी बने रहिए। अपने दोस्त इंजीनियर DS राठौड़ को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक व उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।